भारत के खिलाड़ी आज पूरी दुनिया में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हर खेल में देश की बेटियां भी लगातार जीत हासिल करके नए नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं। आज हम आपको देश की स्टार बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल के बारे में बताने वाले हैं। बैडमिंटन कोर्ट में उन्होंने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को मात दी है। आज साइना जिस मुकाम पर है, उनके लिए वहां पहुंचना आसान नहीं था। यहाँ तक कि साइना की दादी ने भी जन्म के 1 महीने बाद तक अपनी पोती का चेहरा नहीं देखा था। आइए जानते हैं क्यों। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साइना नेहवाल ने अपनी पूरी जर्नी को प्लेइंग टू विन बायोग्राफी में साझा किया है। इसी पुस्तक में उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने जीवन में किन कठिनाइयों का सामना किया है। सालों पहले लोगों के लिए बेटा और बेटी के बीच में बहुत अंतर होता था। साइना नेहवाल की दादी का उनका चेहरा ना देखना भी यही दिखाता है। साइना नेहवाल कहती है, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था जब मुझे बताया गया था कि मेरी दादी ने मेरे जन्म के 1 महीने बाद तक मुझसे मिलने नहीं आई थी। मैं अपनी बहन चंद्रांशु के 7 साल बाद पैदा हुई थी। मेरा पैदा होना उसके जन्म से भी बड़ी निराशा थी। वहीं साइना के माता पिता ने उनका साथ दिया और हमेशा आगे बढ़ने में मदद की। साइना नेहवाल भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये लंबे समय तक विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रही हैं। अपनी प्रतिभा के चलते इन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली है। 2004 में साइना बैडमिंटन खेल में सक्रिय हैं। इस दौरान इन्होंने बहुत से पदक, अवार्ड्स और अचीवमेंट्स हासिल की। सन 2009 तक साइना बैडमिंटन की टॉप 10 खिलाड़ी की लिस्ट में रही हैं। साल 2015 में साइना वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर थी। इस जगह पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला थी और प्रकाश पादुकोण के बाद दूसरी भारतीय। साइना 3 बार भारत की तरफ से ओलंपिक में खेल चुकी हैं। साइना ने बैडमिंटन में कई मुकाम हासिल किए, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ भारत का भी नाम ऊंचा किया है। सबसे सफल भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में साइना को जाना जाता है। भारत में बैडमिंटन की लोकप्रियता बढ़ाने का श्रेय साइना को दिया जाता है। साइना का जन्म हरियाणा के हिसार में एक जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता हरवीर सिंह हरियाणा की एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम करते थे। इनकी मां उषा रानी एक राज्य स्टार की बैडमिंटन खिलाड़ी थी। कुछ समय बाद इनके पिता हरियाणा से हैदराबाद शिफ्ट हो गए। साइना ने अपने स्कूल की पढ़ाई हरियाणा के हिसार से ही शुरू की। साइना स्कूल में एक शांत, शर्मीली और पढ़ने वाली छात्रा थी। साइना नेहवाल ने पढ़ाई के साथ साथ कराटे भी सीखा था। उन्हें इसमें ब्राउन बेल्ट मिला हुआ है। साइना के माता पिता स्टेट लेवल पर बैडमिंटन खेला करते थे। बैडमिंटन की प्रतिभा साइना को उनके माता पिता से विरासत में मिली थी। कम उम्र से ही साइना को बैडमिंटन से लगाव हो गया था। 8 साल की छोटी उम्र में ही साइना के पिता ने उन्हें बैडमिंटन सिखाने का फैसला लिया था। वे उन्हें हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम ले गए, जहां साइना कोच नानी प्रसाद के अंडर में बैडमिंटन सीखने लगी। यहाँ उनके कोच ने उन्हें सख्त ट्रेनिंग दी और उन्हें फिट रहना सिखाया। साइना के पिता अपनी बेटी को एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बनाना चाहते थे। उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग मिले, इसके लिए उन्होंने अपनी जमा राशि खर्च करने की भी परवाह नहीं की। साइना जहां बैडमिंटन की प्रैक्टिस करती थी, वो स्टेडियम उनके घर से 25 किलोमीटर दूर था। इनके पिता रोज इन्हें सुबह 4 बजे वहां स्कूटर से लेके जाते थे। कई बार साइना स्कूटर में अपने पापा के पीछे बैठ बैठ के सो जाती थी, किसी तरह की दुर्घटना न हो इसके लिए। फिर उनकी माँ भी साइना के साथ स्टेडियम जाने लगी। वहां 2 घंटे की प्रैक्टिस के बाद साइना स्कूल जाती थी। कुछ समय बाद साइना ने SM आरिफ से ट्रेनिंग ली, जो देश के जाने माने खिलाड़ी हैं, जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मान मिल चुका है। इसके बाद साइना ने हैदराबाद की पुल्लेला गोपीचंद एकेडमी ज्वाइन कर ली, जहां उन्हें गोपीचंद जी से ट्रेनिंग मिलने लगी। साइना गोपीचंद जी को ही अपना मेंटोर मानती हैं। साइना ने 14 दिसंबर 2018 में परुपल्ली कश्यप से शादी कर ली। परुपल्ली कश्यप भी एक अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और पुल्लेला बैडमिंटन एकेडमी से संबंध रखते हैं। वे दोनों लंबे समय से दोस्त थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। इसके चलते उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। अपने प्रारंभिक वर्ष में एक बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में साइना हमेशा खुद में एक आकस्मिक क्षमता दिखाते आई हैं। 2003 में हुए जूनियर सीजेक ओपन में साइना ने पहला टूर्नामेंट खेला और इसमें जीत भी हासिल की। 2004 में हुए कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में साइना दूसरे स्थान में आई। इसके बाद 2005 में एशियन सैटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना ने फिर जीत हासिल की, जिसे उन्होंने 2006 में भी कायम रखा। इसे जीतकर साइना पहली अंडर 19 खिलाड़ी बन गई, जिन्होंने लगातार 2 बार इतना बड़ा खिताब हासिल किया। मई 2006 में साइना ने 4 स्टार टूर्नामेंट फिलीपींस ओपन्स में हिस्सा लिया। 16 साल की छोटी सी उम्र में साइना ने यह खिताब जीता और भारत और एशिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई, जिन्होंने ये जीत हासिल की। इसी साल उन्होंने एक बार फिर सैटेलाइट टूर्नामेंट में जीत हासिल की। साल 2008 में साइना पहली भारतीय बन गई जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। इसी साल साइना ने चाइनीज टेपी ओपन, ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड, इंडियन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में भी जीत हासिल की थी। 2008 में साइना को सबसे होनहार खिलाड़ी के रूप में घोषित किया गया था। साल 2009 में साइना विश्व की सबसे प्रमुख बैडमिंटन श्रृंखला इंडोनेशिया ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई।
साइना इसी साल वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भी पहुंच गई। इसी साल साइना को अर्जुन अवार्ड दिया गया और उनके कोच गोपी चंद को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2010 में साइना ने इंडिया ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड, सिंगापुर ओपन सुपर सीजन, इंडोनेशिया ओपन सुपर सीजन और हांगकांग सुपर सीरीज में अपनी जीत दर्ज कराई। 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में साइना ने सबसे बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने बैडमिंटन सिंगल्स में मलेशिया के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता। साल 2011 में साइना ने स्विस ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड में जीत हासिल की। सन 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना ने पहली बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ ही वे पहली भारतीय थी जिन्हें ओलंपिक में बैडमिंटन खेल में पदक मिला हो। इस जीत के बाद साइना पर पुरस्कारों की बरसात हो गई। हरियाणा, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश सरकार ने नगद राशि की घोषणा की। इसके साथ ही खेल मंत्री ने साइना को IAS ऑफिसर के बराबर की जॉब ऑफर की। धन्यवाद।